हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो कावेरी बुक से मैंने लिया है। वीडियो क्या, ये मैंने एक पोयम है जो कि मैंने कावेरी बुक से लिया है। उस पोयम का नाम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। वोकेशन होता है दोस्तों पेशा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पोयम में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा पोयम है। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर भी बना हुआ है समझने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया है, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशन आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग। मैं भारत को उत्सव मनाते हुए सुनता हूँ। मैं भारत को उत्सव मनाते हुए सुनता हूँ। द वेरिड वोकेशंस आई हियर। मैं यहाँ के विभिन्न व्यवसायों व्यवसाय व्यवसायों की गूंज को सुनता हूँ। व्यवसाय जिसको बोलते हैं उसकी गूंज को मैं सुनता हूँ। दोज ऑफ क्राफ्ट्समैन ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट। दोज ऑफ क्राफ्ट्समैन शिल्पकारों की आवाजें। दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन, सॉरी ये मैन नहीं पर्सन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन शिल्पकारों की आवाजें। ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, जिनमें से हर कोई अपने शिल्प का आनंद ले रहा है। मतलब जो कुछ वो जो भी मतलब कि जो कोई भी उसका जो भी पेशा है उसका वो आनंद ले रहा है। वीवन विथ कलर्स एंड मिराड यूज, कह रहा है जो रंगों और अनगिनत आभाव से बुना हुआ है। जो रंगों और अनगिनत आभावों से बुना हुआ है। द आर्टिसंस विथ ल्यूट्स, वीणा के लिए जो वीणा के जो देखिए ल्यूट्स में होता है वीणा बजाना। ठीक है, द आर्टिसंस विथ ल्यूट्स मतलब कि वीणा के लिए वे कलाकार। ईच हेलिंग वेरिड इमोशन एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, जो विविध भावनाओं का अभिवादन करते हैं। जो विविध भावनाओं का अभिवादन करते हैं। एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, और अपने सपनों का जश्न मना रहे हैं। इकोइंग इन द स्ट्रीट्स, जिनकी गूंज गलियों में सुनाई देती है। इकोइंग इन द स्ट्रीट्स, जिनकी गूंज गलियों में सुनाई देती है। द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसीजन। द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, कारपेंटर का मतलब होता है दोस्तों बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, यानी बढ़ई उत्सव मना रहे हैं। ये लोग भी उत्सव मना रहे हैं। दे क्रिएट एनीथिंग, ये कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। आउट ऑफ वुड, लकड़ी से। विथ मैथमेटिकल प्रिसीजन, मतलब कि बिल्कुल गणितीय सटीकता के साथ, मतलब बहुत ही सटीकता के साथ, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक्यूरेट के साथ वो लकड़ी से कुछ भी बना सकते हैं। आगे हैं दोस्तों, द इलेक्ट्रीशियंस हमिंग, जो इलेक्ट्रीशियंस मतलब जो बिजली का काम करते हैं, जो बिजली के मिस्त्री होते हैं, बिजली के मिस्त्री जो होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। दे गेट रेडी फॉर वर्क विथ केबल्स, वे काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं। वर्क विथ केबल्स, जो कि केबल के साथ काम करते हैं। एंड वायर्स, मतलब केबल और वायर के साथ काम करते हैं। टू ब्राइटन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में रोशनी लाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ से देखते हैं, ये लास्ट है। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, sailing and singing while at work, returning to tell the tales of life at sea। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, जो मल्लाह होते हैं, बोट मतलब मल्लाह या जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं, वे क्या कर रहे हैं कि तट से अपना जाल समेटने का काम करते हैं या समेटने का काम कर रहे हैं। सेलिंग, नाव चलाते हुए। एंड सिंगिंग मतलब नाव चलाते हुए गाना गाते हुए। वाइल एट वर्क मतलब अपने काम पर
नाव चलाते हुए, गाना गाते हुए वो क्या करते हैं, जाल को समुद्र के तट से क्या करते हैं कि अपने जाल को क्या करते हैं, समेटने का काम, एक तरह से समेटने का काम कर रहे हैं। और समेटने का काम करते हुए वो क्या कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं, मतलब सिंगिंग कर रहे हैं अपने काम पर, मतलब एक तरह से काम का आनंद ले रहे हैं, अपने काम को, अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हैं। रिटर्निंग टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, समुद्र के जीवन की कहानियां सुनाने के लिए लौटते हैं। रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ द लाइफ एट सी, मतलब कि समुद्र की कहानियां, समुद्र के जीवन कहानियां सुनाने के लिए वो लौटते हैं। द शू मेकर्स एफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, जो शू मेकर हैं, वे लोग जो जूता बनाने वाले लोग हैं, वो अपने काम की गुणवत्ता की पुष्टि करते हैं, अपने जो उनका जो काम है उसके गुणवत्ता की, मतलब के बारे में बताते हैं कि मेरा काम बहुत अच्छा है। फॉर द फीट दैट वॉक, फॉर द फीट दैट वॉक, उन पैरों के लिए जो चलते हैं, डांस जो नाचते हैं, रन दौड़ते हैं, जंप कूदते हैं, रिटर्न होम, और फिर क्या होता है, घर लौट आते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हर जगह अपना एक ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार देखते हैं। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम, मतलब कि वो अपने जो लोग जूता बनाते हैं, जूता बनाने वाले जो है अपने काम की गुणवत्ता की पुष्टि करते हैं, उसको बताते हैं कि वो जो आप जूता पहन के कहीं वॉक करते हैं, डांस करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, मतलब कि हम लोग का जूता पहन के जो कि बहुत अच्छा है, वो उसकी क्वालिटी को बताते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, कुक में होता है रसोइया, जो खाना बनाता है। ठीक है, रसोइयों का मधुर गायन। और द रिदम ऑफ डिजाइनर, रिदम ऑफ डिजाइनर मतलब कि डिजाइनर, द रिदम ऑफ डिजाइनर मसून, मसून इच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, मतलब है द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, रसोइयों का जो मधुर गायन, या फिर जो राज मिस्त्री का लय होता है। ठीक है, रिदम ऑफ डिजाइनर या मसून, जो राज मिस्त्री का या डिजाइनर का, या डिजाइनर और राज मिस्त्री का जो लय होता है, इच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, ये सभी लोग अपने अपने हुनर का क्या कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जो उससे क्या होता है, जो इनसे क्या होता है, बिलोंग है, जो इनसे संबंधित है, मतलब जो कुछ भी इनसे संबंधित है, चाहे रसोइया हो, चाहे आपका डिजाइनर हो, चाहे राजमिस्त्री हो, जो काम उनसे संबंधित है, सब लोग अपने अपने काम को क्या कर रहे हैं, अपने अपने काम का जो उनके अंदर जो हुनर है उसका वो क्या कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, मतलब उनके व्यवसाय की आवाज ही उनकी पहचान है। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, इनके व्यवसाय की आवाज ही इनकी आवाज, इनकी पहचान की आवाज है, इनकी जैसे आवाज है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, मैं सुनता हूँ, मैं सुन रहा हूँ कि भारत जो है सेलिब्रेटिंग कर रहा है, अपना उत्सव मना रहा है। द वेरिड वॉइस आई हियर, मैं यहाँ की विविध आवाज़ों को सुनता हूँ, मतलब कि भारत जो है सेलिब्रेटिंग कर रहा है, उत्सव मना रहा है। और ये मतलब कि मैं ये सुन सकता हूँ कि भारत जो है विविध प्रकार के आवाज़ों को मैं सुन रहा हूँ, और भारत और इन आवाज़ों के माध्यम से भारत क्या कर रहा है, उत्सव मना रहा है। ठीक है दोस्तों, एनोनिमस, मतलब एनोनिमस का मतलब होता है ये पोएम किसने लिखा है, ये अज्ञात है, किसी को पता नहीं है, मतलब अननोन है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।